बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का दिन बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि आज चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो लोधरा तशरीफ़ लेके गई थी और ये एक इंटरेस्टिंग बात, अच्छी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो उन इलाकों में जाती हैं जिस पे मतलब वज़ीर आला जो है ना वो कभी कोई शायद ही गया हो, या वो इस तरह जिनको छोटे शहर कहा जाता है। वैसे तो मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में कोई छोटा बड़ा शहर है नहीं, लेकिन आबादी के हिसाब से या जिस तरह से भी इसको डिवाइड किया जाता है तो उनका अब ये ज़ाहिर है ये जो उन्होंने हॉनहार स्कॉलरशिप्स और ये जो लैपटॉप्स का एक स्टूडेंट्स के लिए एक शुरू किया हुआ है प्रोग्राम, इसमें अभी तक 80,000 से ज़्यादा लैपटॉप्स जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं बच्चों के अंदर। तो उनको उनकी अब जो है वो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि मुझे अब उन इलाकों में जाना है जहाँ मैं नहीं गई हूँ या जो जिनको छोटे शहर जो है वो कहा जाता है। सो आज उनका पड़ाव जो है वो लोधरा में था और एक बहुत भरपूर तकरीब थी लोधरा के अंदर, जो हमेशा से एक चीफ मिनिस्टर का एक जिस बॉन्ड को बाय द वे उन लोगों ने ज़ाहिर है जो अपनी औलाद को औलाद तस्लीम नहीं करते, जो वालदैन के जनाजे नहीं पढ़ते, जो वालदैन के साथ जिनकी कोई अटैचमेंट नहीं होती, ज़ाहिर है उनको जो एक बच्चों ने चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ जो एक माँ और बच्चे का जो एक बॉन्ड जो है वो एक खुद से ऑर्गेनिकली एक डेवलप हुआ, उन्होंने उसको भी बहुत सटायर किया, उसके ऊपर भी बहुत तमस्खर उड़ाया। और ज़ाहिर है किसके पास वो कहते हैं ना जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास इज़्ज़त होगी तो आप इज़्ज़त लौटाएंगे, और अगर आपके पास खुद के पास इज़्ज़त नहीं है तो आप किसी को इज़्ज़त दे नहीं सकते। और चीफ मिनिस्टर तो मेरी बिलीव करती हैं कि ये तो चढ़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, सो उनको बिल्कुल रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता इस किस्म की बातों से। लेकिन वो जो बच्चों का जो एक अटैचमेंट उनके साथ हर एक प्रोग्राम के अंदर एक डिफरेंटली नज़र आता है, वो बड़ा इनकरेजिंग है। बहुत खुश होती हैं, वो बहुत एक्साइटेड होती हैं बच्चों से मिलने के बाद, उनके साथ बात करने के बाद। और आज जो एक फॉर्मेट होता है उस प्रोग्राम का कि पहले जो है वो कौमी तराना और एक मिली नगमा होता है, और चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये रवायत ख़ुद से शुरू की थी, उन दिनों नई नई हमारी जो है वो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो वो ख़ुद मेरा ख्याल है गालिबन वो भी बहालपुर था जब वो ख़ुद तशरीफ़ ले गई थी स्टेज के ऊपर मिली तराना पढ़ने के लिए। अब हर जहाँ वो जाती हैं बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो उनके साथ जो है या मिली तराना पढ़ें या जो है वो नेशनल एंथम पढ़ें जो हमारा। तो उसके ऊपर आज भी बच्चों ने उनको खुद कहा कि जी हमारे साथ आकर जो है वो मिली तराना भी पढ़ें। सो ये एक जो पार्टिसिपेशन है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है बच्चों के साथ, कि बच्चे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर से अलहदा है, एक लंबा बैरियर लगा हो, बच्चे जो हैं वो करीब भी ना फटक सकें। और वो जो उनका एक स्टाइल है कि तराना तो उन्होंने पढ़ा और उसके बाद जो है वो स्टेज पे वो अपनी सीट पे बैठने से पहले पीछे बच्चियों ने शोर मचाया कि हमारे साथ जो है वो सेल्फ़ी लें, तो उन्होंने सेल्फियाँ शुरू कर दी हैं। वहाँ पे वो आपको पता है सिक्योरिटी वालों की दौड़ें लग जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल वो एक क्यूट मोमेंट होता है और बच्चियाँ जो है 2-3 बच्चियाँ जो हैं वो अपनी स्टोरी बताती हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चियों की ख्वाहिश जो मैंने नोट की कि वो थे कि हमें आपके गले मिलना है, और उनके जो पीछे बच्चियाँ बैठी हुई थी मुझे जो कि साथ बैठे थे, हमें आवाज़ें आ रही थी, मैडम मुझे भी एक दफ़ा गले लगा लें। तो ये वो प्यार है जो ना सोशल मीडिया ब्रिगेड की बदतमीज़ी से कम हो सकता है, ना इसको किसी तरह से एनहांस किया जा सकता है। सो ये कुछ धक्के से नहीं ले सकता प्यार हमेशा, और ख़ास तौर पे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने भाई जिसको प्यार देना है ना उसी को देना है। तो वो और इससे बहुत तकलीफ़ होती है जब चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाती है, भाई यूट्यूबर के घर में जो है सफ़े मातम बिछ जाती है, और वो बेचारे जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई चीज़ मिले जिसको हम क्रिटिसाइज़ करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी उनकी आज, जिसमें 2-3 बड़े अहम ऐलानात थे जो मैं आपके तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने 2026 को यूथ का साल कहा है, और वो यूथ क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है कि उस यूथ के साल में 1 लाख नौकरियाँ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बच्चों के लिए अनाउंस की हैं, जो बच्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से जो पढ़ चुके हैं और वो टेक्निकल एजुकेशन अगर लेना चाहें तो उनको टेक्निकल एजुकेशन भी दी जाएगी, और उनको जो है आसान कारोबार के ज़रिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप का भी मौका मिलेगा ताकि वो अपने अपने ख़ुद के कारोबार देख। वो जो मैं बार बार कहती हूँ, हर जगह पर सरकारी नौकरियाँ अब नहीं हैं, सरकारी नौकरियाँ बहुत थोड़ी तादाद में होती हैं।
और अच्छी बात यह है कि आप अपना कारोबार करें और बच्चों के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा को बहुत यकीन है, उनका उनका ये अज़्म है कि ये बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान के बच्चे वंडर्स कर सकते हैं और किए हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे, अरफा करीम से शुरू करें आप, और हमारे पास लंबी लाइन है बच्चों की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वंडर्स किए हैं। तो ये उनका जो बिलीफ है इसको यकीनन जो है वो हर एक इस तरह के फंक्शन में जाके तक़वियत मिलती है। और ये खूबसूरत मोमेंट्स हैं, जो तस्वीरें भी खींच रही हैं, जो बच्चे उनको आके मिल रहे हैं। और एक बच्ची लिटरली काम पड़ी थी, उसको उन्होंने काम डाउन भी किया। वो ज़ाहिर है, मैं समझ सकती हूँ कि सोचा यही आता है कि चीफ मिनिस्टर अनअप्रोचेबल होता है। कोई चीफ मिनिस्टर आपको इस तरह से हक कर लेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने रिक्वेस्ट की पेरेंट्स से, वो मेरे दिल को बहुत छुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की पेरेंट्स से कि बच्चियों पर एतमाद करें और जो बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनको मौका दें। उनको ये फटाफट शादियां कर दो, ये फटाफट बच्चियों को जो है वो स्कूलों कॉलेजों से उठा लो, ये नहीं करना चाहिए। तो ये आज बहुत अहम एक आज का दिन था जो स्टूडेंट्स के साथ चीफ मिनिस्टर ने गुजारा। उसके बाद एक तरफ ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो लैपटॉप्स बांट रही हैं, स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बांट रही है। दूसरी तरफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा सेल है जो अपना काम कर रहा है। आपने एक मिसरा, वो एक मुहावरा कहते हैं शायद, खून लगा के शहीदों में नाम करना, सुना हुआ आपने? भाई मैंने ऐसी ऐसी कोई स्टोरी देखी है, वो मंगल की जो तकरीब है सर्कस की जो होती है, उसके बाद सर वो ऐसे उंगली दिखा रहा है इस पे, ये देखिए खून की एक बूंद निकली हुई मेरी, ऐसे करके। और हर एक ने ना शौकी सब ने प्लास्टर पहन लिए। मुझे समझ नहीं आती कि लाठी चार्ज वहाँ हुआ नहीं, पानी से किसी को चोट लग जाती है जिनकी हाथ बाजू टूट जाए, और सब ने एक ना शौकी सब ने प्लास्टर, किसी ने टांग पे चढ़ा लिया, किसी ने बाजू पे चढ़ा लिया, किसी की उंगली अब खुद दिखाई है कि ये उंगली में से अंगूठे में से, अच्छा अंगूठे में से खून निकल रहा है, वो दिखा रहा है ऐसे, वो लीमा बाजी के ना सिर पे करके खून। तो आ जाते हैं यल्दा बाजी के ऊपर। बाजी को आजकल मतलब वो आजकल बहुत मेहमान ख़ास हुई हुई हैं तरीके फ़साद के लिए। और उसमें वो मौसूफ़ा जो हैं वो उनके बारे में इतना काफ़ी है कहना कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो इज़राइल की हमायत की हो और निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू जो है वो करते रहे हों, और उसके बाद आप मुझे ये कहें कि जी इंसानी हकूक़ का बड़ा दर्द उठा है उनको। और वो बहुत एक अपराइट जो है वो जर्नलिस्ट हैं। इनके लिए वो ख़ातून जो जिसका एक एजेंडा रहा है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो हमेशा इजरायली लॉबीज़ को सपोर्ट करती है, वो जर्नलिस्ट है। लेकिन आसफ़ा शराजी जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है। उसके ख़िलाफ़ जो है वो आपने कैंपेन करनी है, उसके जो है वो ख़िलाफ़ आपने जो है वो हर तरह की गंदगी जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। उनका जो है वो जो बुग़्ज़ है पाकिस्तान से, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अफ़गानी गिरोह जो है वो उनकी वो सपोर्टर्स हैं, और इंडियन लॉबी जो है उसको वो बहुत सपोर्ट करती हैं। उनका बाय द वे सुना था कि कुछ इंडियन जो लोग हैं उनके साथ उनकी कोई रिश्तेदारी या कोई ताल्लुकात भी जो है वो मौजूद हैं। तो आजकल वो जो है वो बहुत एक्टिव हुई हुई हैं। उसके एक्टिव होने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है बाजी जमैमा भी रहती हैं लंदन में और उनको पैसे शैसे लगाने का बड़ा शौक़ है। आपको पता है कि ये बात तो बड़ी सामने आई थी कि वो जो नहीं, वो मखलूक जो गाड़ियों के पीछे भागती थी या एवन फील्ड के बाहर जो मखलूक खड़ी होती थी, सुना था कि उनको भी पैसे वैसे दिया करते थे, उनकी भी कोई महीना लगा हुआ था। तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं, हो सकता है ये भी कोई हुआ हो। और उन्होंने बाय द वे ट्वीट भी की जी एक्स हस्बैंड के लिए। मैं इस पर कभी बात ना करती, वो अपने एक्स हस्बैंड के लिए जितनी भी उनकी हमदर्दी हो, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो है ना, इसका जो एक बाज़ार गर्म है, उसके ऊपर मेरा कंसर्न ज़रूर है। और ये जो बयानियाँ मौसूफ़ा बना रही हैं, इसके ऊपर जो है वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ाइक़ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। एक तो प्यारी बाजी जो हैं, उन्होंने छोटी बाजी, छोटी चुन्नी काकी जो है हमारी यल्दा, उन्होंने कहा कि जी कैद तन्हाई में है वो। अब ज़रा कैद तन्हाई की कुछ हमने डिटेल निकाली है, वो ज़रा सुन लें। जो कैद तन्हाई में है ना शख्स, वो 112 हफ्तों में सिर्फ 870 मुलाकातें की हैं कैद तन्हाई में रहते हुए। ये आपने समझनी है बात, बहुत ज़रूरी। और कैद तन्हाई में रहते हुए 137 मुलाकातें सिर्फ जो है वो बहनों के साथ है, जो पैगाम लाती और ले जाती हैं। वो आजकल कबूतर बनी हुई, कबूतर आ जा
ये ले जा, फसाद का एक परवाना बाहर ले जा और बाहर जाकर उसको फैला दे। वो 45 जो है वो बाजी अलीमा के साथ हैं, 49 उज़मा बाजी के साथ है, 43 नौरीन बाजी के साथ हैं। 451 जो उनकी मुलाकातें हैं कैद तन्हाई, वो जो है वो वकीलों के साथ है। और 30 दफ़ा मौसूफ को जो है वो डॉक्टर्स आके चेक कर चुके हैं, भाईजान आप ठीक ठाक है। सिर्फ देखिए एक इतराज़ मुझे वैसे है कि बार बार जो है वो गवर्नमेंट्स डॉक्टर्स भेजती हैं जो फसाद पार्टी के चेयरमैन के लिए, कभी आज तक उन्होंने ना कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं भेजा। वैसे मेरा ख्याल है कि एक साइकोलॉजिस्ट को भी अडियाला का टूर कराना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने भी डॉक्टर गए हैं उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह। एक दफ़ा उनके मेरे ख्याल है कान में इन्फेक्शन शायद हुई थी और एक दफ़ा को दांत का जिक्र हुआ था, उससे ज़्यादा कोई बात हुई नहीं। लेकिन कुछ नहीं निकला ना डॉक्टरों से। आप चेक करा लें, जिस दिन साइकोलॉजिस्ट ने जाना है ना उन्होंने आके इतना बड़ा पर्चा लिख के देना है। मैं बता लिख ले आप मेरी बात, ये हो के रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब मुसीबत ये है कि ये जो बेचारे हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, ये इनको जो है वो अकल की बात समझाना तकरीबन नामुमकिन है। बाय द वे वो जो हैं वो हमारी रोने वाली बाजी, वो रोने वाली जो है वो उन्होंने भी प्लास्टर पहन लिया और वो हर वक्त साए की तरह जो है ना वो तीनों बहनों बाजियों के साथ होती है। वो ये पता नहीं कैसी चोट थी कि बाजियों को नहीं लगी तीनों को, लेकिन ये जो साथ थी ना इनको लग गई है। अच्छा, वो जो हमारे कासिम और सलमान हैं, वो बार बार उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है तरीके फसाद को, बस हम आ रहे हैं, बस हम आने वाले हैं। आना उन्होंने कोई नहीं, और हमने तो कहा है कि आएँ, उनका हक है वो अपने वालिद साहब से आके मिले। वो वालिद साहब से मिलने का हक उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तरीके फसाद का कोई प्रोग्राम बनाना और उस प्रोग्राम के थ्रू जो है मुल्क में अनरेस्ट करने की जो है वो इजाज़त ज़ाहिर है इनको कोई नहीं दे सकती। लेकिन वो जो है हमने घर बैठ के मुज़ाहमत करनी है, उनको इनकलाब आएगा लेकिन लंदन में बैठ के। तो ये मतलब और कई दफ़ा जो है वो इनका वैसे मेन्यू जो है जो फितना खान का वो मेन्यू जो है वो कई दफ़ा हमने आपको बताया भी है। वो मेरा ख्याल है इनके बच्चों के पास पहुंचा भी है। और बाय द वे इनके बच्चों को 1.5 घंटा जो है वो अपने वालिद से गुफ्तगू करने को मिलती है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, इनको सिर्फ जो है वो 20 मिनट मिलते थे, हफ्ते में एक मुलाकात होती थी। और उस मुलाकात के अंदर कभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा ने कभी पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की थी। मैं भी बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर मैं उनसे मिलने के लिए जाती रही हूँ, हाल चाल पूछते थे वो, किसी से कोई जानने वाला है उससे पूछ लिया, अच्छा फिर आजकल क्या हो रहा है, कारोबार की क्या सूरत हाल है, इस किस्म की गुफ्तगू वहाँ होती थी। कतई तौर पर कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं होती थी। और एक आधी दफ़ा जो किसी सहाफ़ी भी ज़ाहिर है वो जाते होते थे मिलने के लिए, और कभी सहाफ़ियों ने कोई सियासी अगर सवाल पूछ भी लिया तो उसका जवाब वो नहीं देते थे कि हम जेल में हैं। और ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग थे ना, जेल रूल्स पढ़े हुए थे, उनको पता था कि जेल रूल्स के मुताबिक जो है वो सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो है वो नहीं। और वैसे मुझे एक गिला ज़रूर है, यल्दा खातून हैं, फेमिनिस्ट भी कहती हैं अपने आप को, बड़ी वो अपराइट भी हैं, वो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन भी हैं। तो भाई वो कासिम सलमान के साथ वो बेचारी टेरियन भी है, वो भी तो बेटी है इमरान खान साहब की, वो उसको भी बेचारी को वालिद के लिए तकलीफ़ होती होगी। कासिम और सलमान की तकलीफ़ तो आपने बहुत दिखा दी, उस बेचारी का जिक्र तक नहीं किया। और कल मैंने देखा कि वो जो है वो तस्वीर भी, वो जो आपको पता है एक मशहूर ज़माना तस्वीर है जिसमें चारों हैं, जमाइमा है, उनके साथ टेरियन खड़ी है, कासिम और सलमान है, वो क्रॉप करके लगा रहे थे वो टेरियन को बीच में से, पीटीआई के खुद लोग। भाई आपकी तस्वीर क्रॉप करने से क्या वो बेचारी जो है वो बाप नहीं रहेगा उसका, इमरान खान रहेगा। और जमाइमा का एक, वैसे मैं हमेशा उनको इस बात पे हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि काफ़ी आला ज़र्फ़ की खातून हैं जिन्होंने टेरियन को बहुत बेटियों की तरह पाला है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह है कि टेरियन बेचारी को भी पूछ लें कि वो अपने वालिद साहब को कितना मिस कर रही है, उस बेचारी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन मुझे उसके लिए यकीनन बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। आज के व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।